एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर करें एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। मतलब आज मैं आपको जो ज्योमेट्री का जो बेस होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगी। सो चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें हम कवर करेंगे पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, रेज और पैरेलल लाइंस। तो चलो अब इनको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्री। व्हाट इज ज्योमेट्री? सो ज्योमेट्री हैज अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। ओके, ज्योमेट्री खुद एक ग्रीक वर्ड है बेटा, और इसका खुद का अपना एक मीनिंग है। क्योंकि जियो का मीनिंग होता है अर्थ और मेट्रोन का मीन्स होता है मेजरमेंट, की अर्थ की मेजरमेंट करना। ठीक है, अब देखो ये सोचो, अभी हमें हमें अगर कुछ घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो हमारे पास आर्किटेक्चर होते हैं। तो देखो उस टाइम में भी आर्किटेक्चर्स होते थे जिनको ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, ताकि वो बिल्डिंग्स बना सके। अभी आपने जब इंट्रोडक्शन का चैप्टर था तभी आपने देखा था, देखो यहाँ पे आर्क बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग बना रखे हैं। क्या ये ऐसे ही बन गई? नहीं, इनके पीछे भी एक टर्मोलॉजी है, इनके पीछे भी एक तरीका है कि इनको कैसे बनाया जाए। सो दैट्स कॉल्ड ज्योमेट्री, दैट्स कॉल्ड ज्योमेट्री। सो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, द ज्योमेट्रिकल आइडिया शेप्ड अप इन एंशिएंट टाइम्स, प्रोबेबली ड्यू टू द नीड ऑफ इन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड मेजरमेंट। अब आपने देखा हमारे बहुत सारे मोन्यूमेंट्स है, कितने सुंदर बनाए हुए हैं, तो उनके पीछे भी ज्योमेट्री है। ठीक है, उन्हें किसी किसी तरीके से बनाया गया है। ऐसे नहीं कुछ भी ऐसे उठा के बना दे, नहीं, कितने ब्यूटीफुल से मॉन्यूमेंट्स हैं, या और भी आपने कुछ थीम पार्क्स देखे होंगे, उनको बनाया जाता है ज्योमेट्रिकल आइडियाज से। ठीक है, सो ज्योमेट्री हैज अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। इट इज अ ग्रीक वर्ड जियोमेट्रन। जियो मीन्स अर्थ और मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। नाउ पॉइंट। अब देखो पॉइंट, अब आपको भी पता होगा पॉइंट क्या होता है। जब आप पेंसिल से कहीं भी एक लोकेशन सेट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड पॉइंट, है ना। पर अब क्या होता है, जब ज्योमेट्री में हम पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं ना, या पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, तो हमें उसको नाम भी देना होता है। ठीक है, सो दैट्स अ पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट पी, पॉइंट एच। आप ए बी सी डी में से, मतलब ए से लेकर जेड तक आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो बाय अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर। शार्पर द टिप, थिनर विल बी द डॉट। कि जितनी आपकी पेंसिल शार्प होगी, जो आपका डॉट है वो उतना ही थिनर होगा। ठीक है, सो देखो हम एक कंपास की हेल्प से भी डॉट लगा सकते हैं। अपनी पेंसिल को शार्प करके भी आप एक डॉट को लोकेट कर सकते हैं। सो अ पॉइंट डिटरमाइन अ लोकेशन। सो अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, कि आपने कोई भी कहीं भी, जैसे अभी आप इस पॉइंटर को देखिए, ये लोकेट कर रहा है ये लोकेट कर रहा है एक लोकेशन को। ठीक है, सो दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट। नाउ लाइन सेगमेंट। देखो सबसे पहले देखो, लाइन सेगमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। हर चीज अलग है, लाइन को अलग तरीके से डिनोट करके दिखाते हैं, और लाइन सेगमेंट को अलग तरीके से, रेज को अलग तरीके से। सो लाइन सेगमेंट क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बेटा लाइन सेगमेंट्स में हमेशा दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे अभी ये एक रेक्टेंगुलर शेप है हमारे पास, यहाँ पॉइंट ए लोकेट किया गया है, यहाँ पॉइंट बी। अब पॉइंट ए को पॉइंट बी से जो जोड़ रहा है, दैट्स कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, दैट्स कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ओके, जब दो पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं, जब दो एंड पॉइंट्स हो जाते हैं कि सिर्फ यहां से यहां तक का ही डिस्टेंस है, देन इट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। देखो लाइन और लाइन सेगमेंट में ये अंतर है कि लाइन को हम आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं, पर लाइन सेगमेंट के सिर्फ दो एंड पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर ए और बी अपने कन्वीनियंस के लिए इजी हो जाता है। सो पॉइंट ए पॉइंट बी को जो लाइन जोड़ रही है, दैट्स कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, दैट्स कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। सो आप देखो, आपकी बुक है या कोई बॉक्स है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, दैट्स अ लाइन सेगमेंट। ट्यूबलाइट है, that's a two end point, one end point and two end point, so that is a line segment, that is a line segment. आप book उठा लीजिए, you have book, you have anything which have two end points, one point A, one point B. So this shortest distance called a line segment, that's shortest distance called a line segment. Okay, so line segment is the shortest distance between two points. It is denoted by AB or BA. आप
सीधा भी जाएंगे ए बी और बी ए, ठीक है, बट इसका हम डिनोशन करेंगे इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट डाल के, दैट्स इज द डिनोनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट. So the point A and point B are called the end points of the segment. ठीक है, लाइन का जो सेगमेंट है उसके A और B एंड पॉइंट्स है. और इससे कितनी लाइन खींची जा सकती है? हाउ मेनी लाइन्स कैन ड्रॉ? सो ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉ विद लाइन सेगमेंट बिकॉज इट हैज टू एंड पॉइंट्स, बिकॉज लाइन स्टार्ट विद A point and end with B. Maybe it start with B and end with A. So I hope you can understand a line segment. Line segment is the shortest distance from point between 2 points and denoted by this line. Okay, line segment. Now move on the line. So line is a line segment from A to B, but we can extend it this direction and in this direction. Okay, so A in one direction and beyond B in other direction without any end. क्योंकि लाइन का कोई एंड नहीं होता, लाइन को हम इनडेफिनेटली हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में. ठीक है, सो हम इसको कितना भी आगे तक ले जा सकते हैं, कितना भी पीछे तक ले जा सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड अ लाइन. बट जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो A पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और B पॉइंट पे खत्म होते हैं. अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं हम उस पे काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स बना सकते हैं. ठीक है, और उन पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो लाइन सेगमेंट कहलाएगी. सो लाइन को हम L से भी डिनोट कर देते कि एक लाइन L है. सो देयर इज अ लाइन L. ठीक है, वी मेक अ लाइन एंड वी कैन एक्सटेंडेड इट फ्रॉम A more than and B on the beyond side. Okay, so it is a line. Now intersecting lines. ठीक है, अब आपने अपने रोड में देखा होगा, रोड सीजर देखी होगी आपने. ठीक है, अपनी बुक भी देखी होगी, जो बुक की एडजेसेंट साइड होती है ना. अब एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? क्या होती है जब दो चीजें, जब जैसे बुक है, बुक का आपने जब ऐसे आर्क देखा होगा ना, ये देखो, ये साइड्स देखी होंगी ऐसे मिलती हुई. सो दैट्स ऑल्सो कॉल्ड द एडजेसेंट एज ऑफ नोटबुक. ठीक है, एंड दिस ऑल्सो कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन्स. जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही है और एक कॉमन पॉइंट बनाती है उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट. क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट. और जो लाइंस होती हैं जो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, सो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. अभी मैंने बताया हम लाइन को L1 और L2 से डिनोट कर सकते हैं कि दो लाइन है हमारे पास L1 और L2 और वो आपस में कट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट P पे. ठीक है, सो एग्जाम्पल का हो जाता है कि आप अपने डेली बेसिस में इंटरसेक्टिंग लाइंस का कोई एग्जाम्पल बताओ. सो वी हैव सीजर एंड वी हैव द रोड. ओके, सो दीज आर द क्रॉसिंग रोड ऑल्सो and alphabet X. So these are the examples of intersecting lines. Now move on the parallel lines. Parallel lines have a beautiful means that they never meet with each other. है ना? Say they never meet with each other like your ruler है ना, crossing bars and railway lines. So they are parallel lines. So AB is parallel to BC and BC is parallel to AD. ठीक है, सो दीज आर द पैरेलल लाइंस. और जैसे ही आप ये पैरेलल लाइंस को देख रहे हैं ना, ऐसे इनको डिनोट करते हैं. जैसे ए बी पैरेलल, दो लाइंस आप लगाओगे और बी सी. ठीक है, सो ए बी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी इज पैरेलल टू बी सी. नाउ रे. अब सन है, देखो सन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रे का, कि कोई चीज एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एंडलेसली हर एक डायरेक्शन में जा सकती है. सो दैट्स कॉल्ड अ रे. That's called a ray. So ray is a portion of a line. It start at one point. एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एंडलेसली हर एक डायरेक्शन में चली जाती है. अब आप टॉर्च को जलाइए अंधेरे कमरे में. ठीक है, आप जब टॉर्च को जलाते हैं तो एक पॉइंट होता है जहां से रोशनी निकलती है, लाइट निकलती है, और वो एंडलेसली हर एक डायरेक्शन में जारी होती है. ठीक है, सो और जो बीम ऑफ लाइट होता है लाइट हाउस का, उससे भी जो एक सोर्स है जहां से लाइट आ रही है और चारों दिशाओं में सारी डायरेक्शंस में वो जा रही है. सो दैट्स अ रे. ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज अपनी 4.1. बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है. आपको क्या करना है, डायग्राम को अच्छे से देखना है. ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन है 5 पॉइंट्स. अब मैंने कहा था लाइंस पे हम कितने भी पॉइंट्स बना सकते हैं. अब ये देखो हमारी एक लाइन है B और D, नाम हम यही रखेंगे. लाइन क्या है हमारी? B और D या D और B.
ये लाइन है, क्योंकि इसको हम आगे और पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे ये दोनों एरो देख रहे हैं ना आप, कि हम लाइन आगे भी जा सकती है और लाइन पीछे भी एक्सटेंड की जा सकती है। सो दैट्स अ लाइन। सो लाइन इज बी डी। और अब इस बी डी लाइन पे आप कितने भी पॉइंट्स डाल सकते हैं, जैसे आपने पॉइंट्स डी, ई, ओ, बी। अब यहाँ पे एक लाइन और बनती है ओ और सी। क्या बनती है लाइन? ओ और सी। सो यहाँ पे सी भी एक क्या हो जाता है? पॉइंट्स। सो पॉइंट्स आर बेसिकली located on a line. So D, E, O, B, C are the 5 points. Okay, जहां भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, these are the points. लाइन हमारे पास सिर्फ एक है, B और D। ठीक है, लाइन क्या है? एक लाइन पूछी है इन्होंने, B और D। ठीक है, सो B से लेकर D तक या D से लेकर B तक हमारे पास क्या है? लाइन है। और लाइन को डिनोट करने का एक ही तरीका है कि हम जब BD लिखेंगे उसके ऊपर एक लाइन एरो लगाएंगे और दोनों तरफ एरो होंगी। ओके, दोनों तरफ एरो होंगी। नाउ फॉर रेज, अभी मैंने बताया रेज का क्या होता है? एक सोर्स होता है और वहां से लाइट चारों तरफ आ रही होती है। पर लाइंस के वे में क्या होता है? जिसे फॉर रे है, अब अगर वो O से स्टार्ट होती है, हम एक लोकेशन पॉइंट O मान लेते हैं, O से ये कहां तक जा रही है? OE। ठीक है, पॉइंट एक ही रहेगा, OE, OD, OB, OC। पर आप ऊपर रे का निशान लगाओगे। रे का निशान मतलब रे क्या होती है? एक पॉइंट से स्टार्ट होके नीचे जाती है या हर एक डायरेक्शन में जाती है, तो इसका ऐसे डिनोनेशन होता है, आप इसको ऐसे डिनोट करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप O को सेंटर मान के OE, OD, OB, OC, these are the 4 rays. These are the 4 rays. Now 5 line segment. Line segment is the shortest distance. It is the shortest distance. The shortest distance means D से E तक shortest distance. हाँ, that's a line segment. E to O, O to B or O to C. So these are the line segment. These are the shortest distance between two points. Points O to C, point O to B, point O to E, point D to E. Okay, these are the shortest distance. Okay, so that's a line segment. And how we can denote it? So like a bar, like a line on top of the D, E, E, O, O, B, O, C और B, E. This is your first question and I hope आपको समझ में आया होगा। काफी इजी है ये। ठीक है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए लाइन को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, 4 रेज को हम ऐसे एक तरफ एरो जाते हुए और लाइन सेगमेंट को सिर्फ ऐसे एरो से। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। नाउ मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। Name the line given in all possible ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given. So एक बेसिकली हमें एक डायग्राम दिया जाता है जिसको आपने देखते पहचाना कि दिस इज अ लाइन AD. Okay, and there is a line segment AB, CD, BC. Okay, so these are the line segment because these are the shortest distance. So it is say that the given lines can be named as follows. हमें लाइंस बतानी है। लाइंस को मैंने पहले बताया कैसे डिनोट करते हैं, दोनों तरफ एरो आएंगी, दोनों तरफ एरो आएंगी, दैट्स कॉल्ड अ लाइन। सो लाइन AB, लाइन BC, ठीक है, लाइन CD, फिर AC कर दो, ठीक है, AD कर दो, फिर BC, BD, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो DC, DB, DA. सो दीज ऑल आर लाइन्स। ठीक है, आप लाइंस को आगे से भी पीछे से भी कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। सो लाइंस स्टार्ट फ्रॉम AB। ठीक है, लाइंस आर AB, AC, AD। हम लाइंस की बात कर रहे हैं। अगर आप कहो कि तो लाइन सेगमेंट हो गया, नहीं। अब यहाँ पे लाइंस का मतलब है कि आप उसको A को और आगे बढ़ा सकते हैं, B को भी और आगे बढ़ा सकते हैं। सो दीज आर आवर लाइंस। नाउ यूज द फिगर टू नेम। ये एक सुंदर सी फिगर दे रखी है। ठीक है, सो लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। अब ऐसी लाइन बताओ जिसपे कोई पॉइंट E कंटेन करता है। तो पॉइंट E है यहाँ पे, E यहाँ पे है, तो ये लाइन कौन सी होगी? ये लाइन होगी F और E। ये लाइन कौन सी होगी हमारी? E और F या F और E। इसको लाइन से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, आप इसका एक आंसर और भी लिख सकते हैं, A और E भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब है लाइन पासिंग थ्रू A। ऐसी लाइन बताओ जिसमें A पास हो रहा है। तो A और E ऐसी लाइन है जिसमें A पॉइंट है, A से पासिंग हो रही है। ठीक है, फिर है लाइन ऑन विच O लाइज। अब O किसके ऊपर है? O हमारा है C और B के ऊपर। ठीक है, या B O के ऊपर। ठीक है, B C के ऊपर या B O या O B के ऊपर भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। जिस लाइन पे जो पॉइंट है आपको उसी का ही नाम लिखना है। जैसे लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, सो E और F या F और E, बस आपको ऊपर लाइन का साइन बना देना है।
फिर है लाइन पासिंग थ्रू ए, जिसपे भी ए पॉइंट है, आप ए से ई तक, ठीक है, ए टू ई। नाउ लाइन ऑन विच ओ लाइज, अब ओ कौन सी लाइन पे है, ओ है सी और बी या सी ओ अभी आप बोल सकते हो, ठीक है। सो टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, so intersecting lines are those when two lines are intersect at a point. So these are, देखो, CO और AE, ठीक है। नाउ AE, ए से लेकर ई तक और फिर ई से लेकर एफ तक। Okay, I hope you can understand. If you don't, so comment me below. I can resolve this problem again. Okay. Now, how many lines can pass through one given point? एक पॉइंट है, आप उसे कितनी लाइंस और ड्रॉ कर सकते हो, तो आप उसे एंडलेसली कितनी भी लाइंस को आप ड्रॉ कर सकते हो। बट जब अगर 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे ना, तो आप उनसे सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हो। अब जैसे ये एक लेजर पॉइंट है, आप इसे कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर आपके पास 2 गिवन पॉइंट्स है, तो आप सिर्फ उसे एक लाइन ही ड्रॉ करोगे। ओके, नाउ ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल। आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, आपको कोई एक लाइन ए बी बनानी है और उस पर पी को डिनोट करना है, कहीं भी पी को डिनोट कर दो, क्योंकि ए बी पे हम कितने भी, जब कोई लाइन होती है उसके ऊपर हम कितने भी जो पॉइंट्स हैं वो डिनोट कर सकते हैं। नाउ एक्स वाई, कोई लाइन बनाओ एक्स वाई, उस पर इंटरसेक्ट करती हुई पी क्यू लाइन बनाओ जो एम पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, वो सिंपल है। लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। अब कोई लाइन बना लो, मैंने कहा था हम लाइन को एल से भी डिनोट कर देते हैं। आपने एक लाइन बनाई ई और एफ, लाइन इसलिए क्योंकि यहाँ भी एक्सटेंड हो जाती है और इधर भी एक्सटेंड हो जाती है। अब इसने कहा है बट नॉट डी, अब डी को कहीं बाहर लोकेट कर दो, क्योंकि ये डी इस पे पॉइंट नहीं करता, लोकेट नहीं करता। नाउ ओपी, ठीक है, लाइन ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। अब यहाँ पे आप ओ से ओ पे मिलती हुई ओपी और ओ क्यू को डिनोट कर दोगे। कितना सिंपल है ना। कंसीडर द फॉलोइंग, अब हमारे पास यहाँ ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं। ये हमें एक फिगर दे रखा है बहुत ही प्यारा सा। अब आप देखो क्या है, Q M O N P आर पॉइंट्स ऑन लाइन M N। एक लाइन है M और N, ठीक है, इसके ऊपर क्या Q M O N P पॉइंट्स है, यस, लाइन है, पॉइंट्स है हमारे पास, सो इट इज ट्रू। M O N आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN, लाइन सेगमेंट है MN, लाइन सेगमेंट है M और N, उसके ऊपर पॉइंट्स है MON, यस है MON, ठीक है ट्रू। नाउ MN आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN, MN आर एंड पॉइंट्स, क्योंकि MN के M और N अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो उनके एंड पॉइंट भी तो वही होंगे, M और N, सो इट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन, O and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। अब देखो, अगर लाइन सेगमेंट OP है तो क्या उसके जो एंड पॉइंट्स है वो O और N हो सकते हैं? यहीं से पता चल रहा है, अगर लाइन सेगमेंट OP है तो उसका फर्स्ट पॉइंट O होगा, एंड पॉइंट P होगा, या O सेकेंड, ये मतलब वाइस वर्सा OP या PO, बट इसने कहा है ON, so it is false. Now move on the next one, M is one of the end point of line segment OQ. अब देखो भाई, अगर लाइन सेगमेंट O और Q है या Q और O है तो इसका एंड पॉइंट M कैसे हो सकता है ना, so it is also false. Now M is point on ray OP, क्या कह रहा है, M is a point on ray OP, OP तो यही खत्म हो गया भाई, OP तो सिर्फ इतना ही है, इस पे M कहां से आया, so it is false, it is false. Now ray OP, देखो रे को कैसे डिनोट किया गया है, आप इनका ध्यान रखेंगे। रे OP is different from रे OQ, ठीक है, सो देखो रे OP is different from रे QP। अब देखो QP तो कितनी लंबी रे है और OP कितनी छोटी है, सो इट इज अ ट्रू, क्योंकि डिफरेंट है, ये कह रहा है डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है, क्योंकि OP हमारी बड़ी, QP हमारी बड़ी है और OP छोटी है, ठीक है। नाउ रेज OP इज सेम एज OM, क्या कह रहा है, रे OP इतनी है, ठीक है, और OM तो छोटी सी है, सो दीज आर सेम, नो दैट्स नॉट सेम। रे OM इज नॉट अपोजिट टू, ये ध्यान रखना है, नॉट अपोजिट टू OP, सो रे
ओ एम इज नॉट अपोजिट टू ओपी, भाई तो अपोजिट है, ये यहाँ से आ रही है, वो वहां से आ रही है, सो इट इज फॉल्स। नाउ ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, अब इनिशियल पॉइंट ओ ही नहीं है, सो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम, n इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ np एंड nm, जब स्टार्ट ही n से हो रहा है तो क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट है। आप समझ के कीजिएगा, ठीक है, वरना आप फंस जाएंगे इन चीजों में। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।